ओम शांति। हम इस जनवरी मास में विशेष स्वमानों के ऊपर विशेष अभ्यास कर रहे थे। इसके पहले हम पिछले दिन मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं इस स्वमान को लेकर अभ्यास किया था। आज हम फिर से एक नए स्वमान के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संपर्क उसका स्वमान हम लेंगे। इस दुनिया में हमारा सबसे अच्छा संबंध हमारे दोस्त के साथ रहता है। आज हम इस स्वमान के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा अभी कंपेनियन या फिर दोस्त कौन है। देखिए, इस दुनिया में अगर किसी की दोस्त या फिर कंपेनियन कोई मंत्री होता है या फिर उच्च पोजीशन वाला कोई होता है तो उनके अंदर कितना नशा रहता है। अभी इस दुनिया के सबसे ऊंचे सत्ता स्वयं परमात्मा हमारी कंपेनियन बन गए हैं। आज हम उसी के ऊपर उस स्वमान को धारण कर सारा दिन इसी के विषय में ही चिंतन मंथन करेंगे। तो आइए हम इसी स्वमान कि भगवान मेरा कंपेनियन है इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। ओम शांति। सबसे पहले अपने मन बुद्धि को देह भान से निकलकर अपने ओरिजिनल अव्यक्त स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं इस देह से न्यारा इस देह के भान से मुक्त एक अव्यक्त दिव्य सितारा हूं। भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान मैं दिव्य सितारा इस दुनिया में मैंने कितने सारे दोस्त बनाए थे, लेकिन वो सदा ही मेरा संग नहीं रहा और रह भी नहीं सकते, क्योंकि वो व्यक्त है और इस दुनिया में जिसको भी मैंने मेरा दोस्त बनाया था वो सबके अंदर मेरे प्रति कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन था। जिससे उनके साथ कभी कभी मेरा मन मुटाव भी हुआ। लेकिन अभी परम आत्मा अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु इस
दुनिया का, इस सारे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा सत्ता, अलौकिक सत्ता मेरे पास आ चुका है। सोचिए, भगवान जिनको सारे दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, जिनको पाने के लिए मनुष्य ने कितने त्याग किया है, कितने बलिदान दिया है, कितने कष्ट वो उठाते हैं सिर्फ भगवान का एक दर्शन पाने के लिए। लेकिन परमात्मा पिता, सबसे ऊंचे सत्ता, सर्व गुणों से संपन्न, पवित्र, शुद्ध सत्ता अभी मेरा कंपेनियन, मेरा दोस्त बन चुका है। सोचिए एक बार, मैं कितना भाग्यवान, भाग्यशाली आत्मा हूं। इतने ऊंचे सत्ता को मैंने अपना दोस्त के रूप में पाया है। निर्विकारी, निराकार, निरअहंकारी सत्ता। मेरे प्रति उनका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी आश नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है उनको। वो सिर्फ मुझे दे रहा है। वो मुझे प्रेम, शांति, शक्ति को दे रहा है और इस दुनिया का सबसे उच्च सम्मान उससे मेरे जीवन को भर रहा है, मेरे विचारों को तम प्रधान से सत्व प्रधान बना रहा है। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति का दोस्त बहुत धनी या फिर ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उनका कितना नशा रहता है। अभी सोचिए, मेरा दोस्त स्वयं भगवान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर, आनंद का सागर, सब कुछ से भरपूर है, तो उनसे ज्यादा धनी, उनसे ज्यादा क्षमताशाली, उनसे ज्यादा गुणशाली और कोई है ही नहीं। तो मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है ना। मैं इतने ऊंचे, इतने अव्यक्त स्वरूप के साथ, इस अव्यक्त सत्ता के साथ, स्वयं भगवान के साथ मेरा कंपेनियन है। तो मेरा क्या चिंता है? अगर दुनिया में भी कोई क्षमताशाली व्यक्ति किसी का दोस्त होता है, क्या वो कभी घबराता है? क्या वो कभी डरता है? मेरा दोस्त भगवान, फिर मेरा क्या चिंता, मेरी क्या भय? मेरे साथ अभी कुछ भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। यह विश्वास जब तक मेरे अंदर रहेगा, तब तक कोई भी समस्याएं, कोई भी परिस्थितियां मुझे वार नहीं कर सकता। समस्याएं आएगी जाएगी, लेकिन मेरा दोस्त
मेरा कंपेनियन, मेरी साथी है, इसको कभी नहीं मुझे भूलना है। अभी मैं इस देह से निकलकर अपने दिव्य फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर मेरे अव्यक्त, निर्विकारी, निराकारी परमपिता परमात्मा को, मेरा दोस्त को सूक्ष्म शरीर में मेरे सामने देख रहा हूं। देखिए, बाप दादा को कंबाइंड रूप में मेरे सम्मुख मैं अपने आप को उनके स्वरूप में स्थित कर चुका हूं, क्योंकि दुनिया का नियम है कि समान और समान व्यक्ति में ही दोस्ती टिक सकता है। वैसे ही अगर मैं शरीर भान से अव्यक्त रूप में अपने आप को नहीं स्थित करूंगा तो मेरा बुद्धि उस अव्यक्त स्वरूप को दोस्त के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने देह भान के ऊपर स्वयं को उनके जैसा, उनके स्वरूप में स्थित कर चुका हूं, क्योंकि अगर उनकी भाषा मुझे जानना है, अनुभव करना है, उनके साथ वार्तालाप करना है, तो उनकी स्थिति में अपने आप को स्थित करना पड़ेगा। मैं अपने आप को भी दिव्य फरिश्ता के स्वरूप में देख रहा हूं। देखिए, मेरे सूक्ष्म शरीर से सफेद प्रकाश की लाइट चारों ओर बिखर रहा है। मैं मेरा दोस्त के हाथ पकड़कर ये विश्व भ्रमण में निकला हुआ हूं। देखिए अपने आप को, मैं दिव्य फरिश्ता मेरे मीठे दोस्त के साथ उड़ चुका हूं और इस दुनिया वालों को मैं प्यार, शांति और सुखों का वर्षा दे रहा हूं। इस अमृत मुहूर्त में मैं मेरा दोस्त के साथ विश्व परिक्रमा कर निकल पड़ा हूं। मैं बहुत सारे अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रहा हूं, सुखों का दान दे रहा हूं। देखिए, मेरे से सुख और शांति का प्रकाश इस सारे दुनिया में मनुष्यों में बिखर रहा है और हर एक जीव जंतुओं के अंदर भी ये प्रेम, ये स्नेह और शक्ति की वाइब्रेशन फैल रहा है। ये बहुत निराले अनुभूति है, ये बहुत प्यारे अनुभूति है। वाह वाह रे मेरा भाग्य, भगवान को मैंने अपने कंपेनियन, साथी के रूप में पाया है। मैं मेरे दोस्त के साथ मेरे मन के हर एक बात को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दोस्त के बीच कोई भी बात छिपाता नहीं है। मैं भी खुदा दोस्त के कंधे पे सिर रख के उनके कान के पास मैं अपने सारे बातों को कह रहा हूं। देखिए, खुदा दोस्त के कंधे पे
मैंने अपना सिर रख के एकदम निश्चिंत हो चुका हूं। मेरे साथ कोई भी खराब चीज हो ही नहीं सकता। मेरा साथी जो भगवान है और मैं मेरे जीवन का हर एक बात मेरे खुदा दोस्त से मैं शेयर कर रहा हूं। जो भी बातें मैं दूसरों को नहीं बोल सकता, मैं वो भी बातें मेरे खुदा दोस्त से कर रहा हूं। बोलिए, अपने दोस्त से सब चीजों के बारे में बात कीजिए। मैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई सब तरीके की बोझाओं को मुक्त महसूस कर रहा हूं। ये एक निराला अनुभूति है। ये एक बहुत ही मधुर अनुभूति है। ये एक बहुत अलौकिक अनुभूति है। मैं आज सारे दिन इसी उच्च स्थिति में, इसी श्रेष्ठ स्थिति में खुद को महसूस करूंगा और सारे दिन में बार बार मैं मेरे खुदा दोस्त के साथ अपने आप को महसूस करूंगा। उनसे ढेर सारे बातें करूंगा, अपने मन का बहुत सारे, जिसके प्रति भी मेरा कोई अभियोग है, मैं उनसे सुनाऊंगा। अभी मेरा एक ही संबंध है, वो है खुदा दोस्त के साथ। अगर मेरा मन का बात, मन की कोई गुप्त बातें किसी को सुनाना है, तो भी मैं दूसरों के बदले मेरे खुदा दोस्त से सुनाऊंगा। वो मेरे जीवन में बहुत खास है। मेरे सबसे मीठे संबंध में वो पहले नंबर में है। तो आज सारे दिन इसी अभ्यास को हम बरकरार रखेंगे। खुदा मेरा कंपेनियन, मेरा दोस्त है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।